आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज हम देखेंगे बाइबल में से शमूएल भविष्यद्वक्ता की कहानी। बाइबल में शमूएल की कहानी एक अद्भुत कहानी है। शमूएल एक ऐसा परमेश्वर का दास हुआ, बाइबल कहती है, जिसका एक भी वचन भूमि में नहीं गिरा। मतलब जो कुछ उसने कहा वो सब कुछ परमेश्वर यहोवा ने पूरा किया। पहला शमूएल 3 अध्याय 19 पद में इस चीज का उल्लेख है। आइए हम शमूएल की कहानी को देखते हैं। रामा नामक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम एल्काना था। उसकी 2 पत्नियां थी। उनका नाम था हन्ना और पनिन्ना। पनिन्ना के तो बच्चे थे, लेकिन हन्ना के कोई भी बच्चा नहीं था, और यही कारण था कि हन्ना की सौतन पनिन्ना हन्ना को चिढ़ाती और सताती रहती थी। हन्ना को बहुत अपमान सहना पड़ता था। हालांकि हन्ना का पति हन्ना से बहुत प्यार करता था, और जब वह सबको तोहफे देता था तो अपनी पत्नी हन्ना को दुगना तोहफा देता था। लेकिन हन्ना संतान न होने के कारण हमेशा दुखी रहती थी। शीलो में परमेश्वर का एक मंदिर आराधनालय था। वहाँ एली नामक याजक सेवा किया करता था। एक साल एल्काना अपने पूरे परिवार अर्थात दोनों पत्नियों के साथ परमेश्वर की आराधना करने एवं बलिदान चढ़ाने के लिए रामा के शीलो को जाता था। इस बार भी जब वह अपने परिवार सहित उस आराधनालय पहुंचा, तब हन्ना संतान न होने के कारण दुखी होकर परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना करने लगी। हे परमेश्वर यहोवा, तू अपनी दासी की सुधि ले, मेरे दुख को देख और मुझे स्मरण कर, मुझे भूल न जा। यदि परमेश्वर आप तुझे संतान के रूप में एक पुत्र देंगे तो उसे मैं आपकी सेवा के लिए जीवन भर के लिए समर्पित कर दूंगी। मंदिर के याजक एली ने जब देखा कि वह बुदबुदाती है लेकिन कोई भी शब्द नहीं सुनाई दे रहा है, तो उसने सोचा शायद वह शराब पीकर नशे में भवन आई है। लेकिन जब उसने जाना कि वह दुखी है और दुख में होकर प्रार्थना कर रही है, तब उसने हन्ना को आशीर्वाद देकर कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। यह सुनकर हन्ना के दिल में बड़ी तसल्ली मिली, और मंदिर से लौटने पर फिर वह कभी दुखी नहीं हुई। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर उसे संतान के रूप में एक पुत्र देने जा रहे हैं, और हुआ भी ऐसा ही कि अगले वर्ष उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम शमूएल रखा। जब वह बच्चे का दूध छुड़ाया गया, तब उसे उसकी माँ हन्ना ने उसे एक नया बनवा कर पहनाया और उसे शीलो के मंदिर आराधनालय में ले गई और उसे परमेश्वर की सेवा के लिए एली को सौंप दिया। परमेश्वर ने उसे और भी अभिषिक्त किया। उसके पश्चात उसके 3 पुत्र और 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा। एली अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसे अब धुंधला दिखता था, लेकिन शमूएल बालक बढ़ता गया और परमेश्वर और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। एली के कहे अनुसार ही वो परमेश्वर की सेवा करता था। एक रात एली अपने कमरे में सोया हुआ था। शमूएल वाचा के संदूक के निकट सो रहा था। तंबू का दीपक अभी भी जल रहा था। परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा, शमूएल, शमूएल। उसने सोचा कि एली ने पुकारा होगा, इसलिए वो दौड़कर एली के पास पहुंचा और पूछा, आपने मुझे पुकारा? एली ने बताया, नहीं, मैंने नहीं पुकारा। ऐसा 3 बार हुआ। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा पुकार रहा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। शमूएल का परमेश्वर को जवाब। शमूएल अपने स्थान में जाकर लेट गया। 4थी बार परमेश्वर ने उसे पुकारा, शमूएल, शमूएल। इस बार शमूएल ने जवाब दिया, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर ने कहा, मैं एली के परिवार को सदा के लिए दंड देने जा रहा हूँ, क्योंकि उसके पुत्रों ने, होपनी और पिनहास ने मेरे विरुद्ध दुष्टता की बातें की है। एली ने जानते हुए भी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। इसलिए एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेल बलि से कभी होगा, न ही अन्न बलि से होगा। भोर को जब शमूएल ने दरवाजा खोला तो एली ने शमूएल को पुकार कर कहा, परमेश्वर ने तुझसे क्या कहा? शमूएल उन बातों को जो परमेश्वर ने उससे कही थी एली को बताने से डरता था, परंतु जब एली ने उसे बताने के लिए दबाव दिया और विवश कर दिया, तब बालक शमूएल ने उसे सब कुछ बता दिया। शमूएल का दर्शन पूरा हुआ। ऐसा हुआ कि पलिश्ती सेना इज़राइल के विरुद्ध युद्ध करने को एकत्रित हुए।
अंत इजरायली जब फलिस्ती लोगों से युद्ध करने को निकले तब फलिस्ती ने इजरायलियों को हरा दिया और इजरायली लोगों के अनेक लोगों की हत्या कर दी। तब अगुओं ने अपने दूत भेजकर वाहक से वाचा के संदूक को युद्ध के मैदान में मंगवा लिया। होपनी और पिनहास वाचा के संदूक के साथ थे। जब वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तो सारे इजरायली बल से ललकार उठे। इस ललकार का शब्द सुनकर फलिस्ती डर गए और कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। हे फलिस्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ। तब फलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और 30,000 इजरायली सैनिकों को मार गिराया। परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया तथा होपनी और पिनहास मारे गए। एली बहुत बूढ़ा हो चुका था। जब उसे एक व्यक्ति ने जो सेना से भाग कर आया था बताया, एली को बताया, फलिस्ती ने परमेश्वर का संदूक छीन लिया है और तेरे दोनों पुत्र मारे गए हैं। तो यह सुनकर वह बहुत बुरी तरह गिर गया और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, क्योंकि वह बहुत भारी था और वह वही मर गया। जब पिनहास की पत्नी को यह समाचार मिला तब वह बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने उस दर्द में होकर बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम इकाबोद रखा कि इजराइल से परमेश्वर की महिमा उठ गई, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और फिर वह मर गई। शमूएल की कहानी हमें क्या सीख देती है? बाइबल में शमूएल की कहानी से हम सीखते हैं परमेश्वर किसी भी उम्र के लोगों से बातें कर सकते हैं जो नम्र हो और उसकी सेवा के लिए तैयार हो। परमेश्वर लोगों के उम्र को नहीं देखते बल्कि उनके अच्छे दिल को देखते हैं। सेवा करते हैं और उसका आदर करते हैं। परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाते हैं और अपने दिल की बात और भविष्य की कठिन और रहस्य की बातें बताते हैं। परमेश्वर इस कहानी से आप सभी को आशीर्वादित करे।